Hello students of class 8th. Today I am going to deal you with the chapter 3 Hafiz Mia the Tailor. Okay. So before starting the chapter I would like to give you some instructions. What you have to do keep your book open while I am explaining the chapter. जब भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ आपको आपकी बुक ओपन करके रखना है. कीप वन पेंसिल इन योर हैंड. एक पेंसिल अपने साथ रखिए और जो भी मीनिंग्स वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो ऑलरेडी दिए हैं बुक में दैट यू डोंट हैव टू राइट इन द कॉपी, उसे बुक में नहीं लिखना है. लेकिन बाकी अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है तो उनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी. सो अंडरलाइन दैट वर्ड एंड राइट देयर मीनिंग देयर, और वहाँ पर वो मीनिंग लिखें आप. ये आपको करना ही है. जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको फील करना है कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं. ओके. So, in this chapter, we will read about a man with amazing talent of tailoring clothes without any measurement or trial. ये एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जो उनको एक अमेजिंग टैलेंट था. जो वो टेलरिंग करते थे, स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ्स करते थे, वो विदाउट एनी मेजरमेंट, वो कभी मेजरमेंट नहीं लेते थे और ना ही कोई ट्रायल करवाते थे उसके, और उनकी बनाई हुई चीज़ परफेक्ट रहती थी. ओके. सो हैव यू हर्ड द नेम्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल एंड जेमिनी रॉय? ये सब नाम आपने सुने हैं? यस, राइट. Rabindranath Tagore was famous writer, composer, playwriter, essayist and painter. Amrita Shergill was one of the most famous painters of 20th century. Jamini Roy was a famous painter and received Padma Bhushan from the Indian government. ये सब कौन थे? आर्टिस्ट. ठीक है. अब आर्टिस्ट कौन होता है? आर्टिस्ट कैन मेक पीपुल एक्सपीरियंस समथिंग थ्रू देयर वर्क. उनके काम से कुछ वो ऐसा एक्सपीरियंस करवाते हैं जो बहुत डिफरेंट लगे. चिल्ड्रन, यू ऑल्सो हैव सम हॉबीज़. डू यू हैव अ हॉबी? आपकी कोई हॉबी है? डू यू प्लान टू टेक इट अप एज यूर प्रोफेशन व्हेन यू ग्रो अप? आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि जो आपकी हॉबी है उसको ही आप अपना प्रोफेशन बनाएं, या हॉबी को अलग रखेंगे और प्रोफेशन कुछ और होगा? डू यू हैव एनी प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर? ऑब्वियसली यू ऑल आर हैविंग. ज़रूरी है कि आप सभी की होगी, राइट. आर्टिस्ट इज़ अ पर्सन हु क्रिएट नॉवेल्स, पोएम्स, फिल्म्स और अदर थिंग्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्क्स ऑफ आर्ट. ये सारे वर्क्स क्या कहलाते हैं? वर्क ऑफ आर्ट. समटाइम्स पीपल में टेक अप जॉब्स बट ऑल्सो परस्यू थिंग्स दे लाइक टू डू. लेकिन कभी कभी लोग अपना जॉब करते हैं, पैसा कमाने का उनका एक अलग ज़रिया होता है, और उनकी जो हॉबी होती है, उनका जो आर्ट होता है, उसको भी वो अपने साथ में, काम के साथ में करते हैं, क्योंकि उनका पैशन होता है. ठीक है, डिवोशन होता है. नाउ यू कैन सी इन दिस फर्स्ट पिक्चर व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन द पिक्चर. इस पिक्चर में आपको क्या लग रहा है? राइट, देयर इज़ अ टेलर स्टैंडिंग, है ना, और वो स्टिचिंग करता है. राइट. नेक्स्ट पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वेल रिनोव्ड पर्सन और ए रिच पर्सन इज कमिंग इनसाइड द रूम, है ना. इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी दैट द टेलर एंड दैट मैन इज वेयरिंग समथिंग एंड द टेलर इज ऑब्जर्विंग व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है. सो ये तीनों पिक्चर्स में हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं. इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ देयर इन द चैप्टर? Obviously it is about Hafiz Mia, and Hafiz Mia is a talented tailor, है ना. So today we are going to read the story of Hafiz Mia, a tailor who was more fond of flying pigeons than of making clothes. उनको pigeons को देखना भी, pigeons को watch करना भी अच्छा लगता है, उन्हें दाना डालना भी अच्छा लगता है, और clothes बनाना भी. And yet tailored suits that needed no trials and measurement. फिर भी वो ऐसे सूट्स बनाते थे जिनके लिए कोई ट्रायल, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी. नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑथर at last, at the end of the chapter on page number 33 about the author is given. Okay.
सो परितोष सेन इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, वॉज ए लीडिंग इंडियन आर्टिस्ट. ये भी इंडिया के एक बहुत बड़े लीडिंग आर्टिस्ट हैं. ही वॉज बॉर्न इन ढाका, एन इलस्ट्रेटर, painter, tutor and writer. Paritosh Sen had been a part of world of Indian art for close to 4 decades. 4 सदियों से वो हमारे यहाँ के इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटर्स ऑफ इंडियन आर्ट फील्ड. और इंडिया की आर्ट में भी बहुत बड़ा योगदान है इनका. ही वॉज ऑल्सो ए मेजर ऑथर इन बंगाली, acclaimed for his highly इंडिविजुअलिस्टिक एंड डाउन टू अर्थ प्रोज. उनकी जो राइटिंग्स होती है वो डाउन टू अर्थ होती है. डाउन टू अर्थ मतलब बिल्कुल सरल और सीधी लैंग्वेज में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट परितोष सेन, द ऑथर ऑफ द चैप्टर. नाउ आई विल एक्सप्लेन, गिव द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द chapter. Before giving the line by line explanation, I will explain the word meanings given in the right and left blocks of your book. Achkan. First word is achkan. It is a knee-length jacket worn by men in the Indian subcontinent, much like the शेरवानी. शेरवानी की तरह पहनावा होता है ये एक achkan. ठीक है. Next is havoc. Havoc means damage. ठीक है. tirade means होता है a long angry speech of criticism and accusation means होता है कि किसी से वाद विवाद करना, क्रिटिसिज्म करना, लड़ाई झगड़ा करना. दैट इज nonplussed means होता है सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड एज हाउ टू रिएक्ट. कैसे रिएक्ट करें ये समझ में नहीं आता. पुल माई लेग, इट इज़ एन ईडम. ये कहावत है. इट इज़ एन ईडम विच मीन्स टू टीज और जोक विथ समवन. किसी का मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना बोलते हैं ना हम लोग. दैट इज. नेक्स्ट इज आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स अनवेल, ठीक नहीं होना, तबीयत खराब होना. इनफाइनाइट मीन्स ग्रेट अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा. टॉपशे मीन्स होता है इट इज़ ए पॉपुलर फिश इन बंगाल. बंगाल की एक पॉपुलर फिश है. इसे मैंगो फिश भी कहा जाता है इंग्लिश में. विल्डेड मीन्स होता है हेल्ड इन एंड यूज्ड इट. यूज़ करना किसी चीज़ को. ठीक है. हाँ, लेना और फिर यूज़ करना. ओमिनियस मीन्स होता है गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज मतलब टेंशन में रहना कि कुछ गलत होने वाला है. मिलाद शरीफ, द ऑब्जर्वेंस ऑफ द बर्थडे ऑफ इस्लामिक प्रॉफेट मोहम्मद. प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थडे को बोला जाता है मिलाद शरीफ. और जुम्मा, एवरी फ्राइडे को. जुम्मा इज़ ऑल्सो नोन एज फ्राइडे प्रेयर. फ्राइडे की जो प्रेयर होती है दैट मुस्लिम्स होल्ड एवरी फ्राइडे. जो मुस्लिम लोग एवरी फ्राइडे को करते हैं, बोलते हैं ना जुम्मे का दिन है आज. दैट. नेक्स्ट है आपका टेरपिडेशन. टेरपिडेशन मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग दैट में हैपन. कुछ होने वाला है उसके लिए डर. ठीक है. bursting with excitement, to be so filled up with enthusiasm as to be unable to contain it. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना. Believed his eyes मतलब unbelievable. To trust what one has seen. क्या देख रहे हैं उसको बिलीव करना मुश्किल होना. Bowled over, to thoroughly shock, impress और overwhelm. मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ये कि किसी भी चीज़ को देख के बहुत स्ट्रांगली उससे कनेक्ट हो जाना. ठीक है. that these all are the word meanings. Okay, now line by line explanation of the chapter. Keep your books open, keep a pencil in your hand and read the lines along with me. Okay, now read the story of Hafiz Mia, a tailor who was more fond of flying pigeons than of making clothes, and yet tailored suits that needed no trial or measurement. This I already had explained you. Now, I witnessed an interesting event one afternoon as I was idly watching the street from our balcony on the first floor. यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि मैं अपनी बालकनी में बैठकर ऐसे ही फ्री बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था. A Ford convertible with a tarpaulin hood pulled up in front of Hafiz Mia shop. एक फोर्ड कार हफीज़ मियाँ की शॉप के बाहर आकर रुकी.
कार्स वेयर नॉट ए वेरी कॉमन साइन इन दोज डेज। उस टाइम पर कार बहुत कॉमन नहीं थी, बहुत रेयरली कहीं भी कार्स आती थी। बेयरली ए कपल ऑफ कार्स वुड अपीयर ऑन द जिंदा बहार लैंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे। जिंदा बहार ये उनकी प्लेस का नाम है, वहाँ पर बहुत रेयरली कभी भी कोई कार्स आती थी। आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पैसेंजर्स अंडर द हुड ऑफ द कार। उसके अंदर जो कार में जो पर्सन आया था उसके लिए मैं बहुत क्यूरियस था। राइटर बहुत एक्साइटेड थे कि कौन उसके अंदर है। द साइट ऑफ द विजिटर ब्रॉट हफीज़ मियाँ टू हिज फीट। ही हरीडली डिड ए रिस्पेक्टफुल एज अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम करके उनको विश किया। अ फेयर कॉम्प्लेक्शनड यंग मैन इन ए ब्राइट रेड फेज कैप एंड घी कलर्ड सिल्क अचकन गॉट डाउन। तभी उन्होंने देखा एक फेयर कलर का यंग हैंडसम पर्सन कैप लगाए हुए, कैप फेस कैप ऐसी कैप होती है जो अपने ईयर्स के ऊपर होती है, जैसी आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में लगाई हुई है इसकी रेड कलर की, इस कैप को बोलते हैं फेस कैप। और अचकन पहना हुआ था, शेरवानी जैसा उन्होंने कुछ पहना हुआ था। ही वॉज कैरिंग ए लेंथ ऑफ वूलन फैब्रिक इन हिज हैंड। उनके हाथ में कुछ फैब्रिक था, कुछ कपड़ा था। इन स्पाइट ऑफ his brown beard, the young man had a somewhat feminine look. उनके एक ब्राउन कलर की बियर्ड थी, दाढ़ी थी, और फिर थोड़ा सा उनका जो लुक था वो फेमाइन था, लड़कियों जैसा था। ही हैंडेड द फैब्रिक टू हफीज़। उन्होंने जो फैब्रिक था, जो कपड़ा था, वो हफीज़ मियाँ को दिया। आई वॉन्ट अ कॉट मेड फॉर मी, ही सेड। उन्होंने बोला मेरे लिए आपको एक कॉट बनाना है। हफीज़ हैपन्ड टू बी डाउन विथ ए स्टोमक एलिमेंट दैट डे। एलिमेंट का मीनिंग होता है एनी इलनेस दैट इज़ नॉट सीरियस। ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारी जो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो उनको स्टमक में पेन हो रहा था। दैट कपल्ड विथ एन अटैक ऑफ द कॉमन कोल्ड हैड प्लेड हवॉक। हवॉक मीन्स होता है डैमेज ऑन हिज वोकल कॉर्ड। और उनके गले में भी थोड़ी सी कोल्ड के कारण खराश हो रही थी, वोकल कॉर्ड में उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। This happened quite often. His coughing would wake me up even in the dead of the night. और राइटर बोलते हैं कि कभी कभी उनके कफ, उनकी खांसी से मेरी भी रात को नींद खुल जाती है। He was also in a particularly foul mood, as was evident from his day-long tirade अगेंस्ट कल्लू से उनकी बहुत ज़्यादा हॉट टॉक चल रही थी। टिरेड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एक लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसिज्म। कल्लू और उनके बीच में उस दिन बहस भी हो गई थी, तो वो थोड़ा उनका मूड भी उस दिन बहुत ऑफ था। When the young gentleman spoke to him, Hafiz put across his बेस्ट मैनर एंड आंसर्ड पोलाइटली। हफीज़ ने अपने दर्द को भी कंट्रोल किया, अपने एंगर को भी कंट्रोल किया और पोलाइटली बोला, प्लीज़ लीव द मटेरियल एंड कम बैक आफ्टर 3 days फॉर ए ट्रायल। तुम अपना मटेरियल छोड़ जाओ और मैं तीन दिन बाद आकर अपना मटेरियल ले लेना, अपना ट्रायल के लिए आ जाना, आपका जो कोट है वो रेडी होगा। द नवाब्स कैप ऑलमोस्ट फेल ऑफ इन एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट मीन्स हैरानी। नवाब बिल्कुल हैरान हो गए। बट ही स्टैमर्ड मतलब हकला कर बोले, बट यू हैव नॉट टेकन द मेजरमेंट येट। आपने तो अभी तक मेरा मेजरमेंट भी नहीं लिया है। हाउ कैन यू टॉक ऑफ ट्रायल। आप ट्रायल के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। हफीज़ स्पोक अगेन ट्राइंग टू कीप हिज वॉइस एज स्वीट एज पॉसिबल। हफीज़ ने फिर पोलाइटली बोला, कम आफ्टर 3 days देन वी विल सी। तुम 3 दिन बाद आना, फिर हम देखेंगे। द नवाबजादा वॉज नॉन-प्लस्ड मीन्स होता है, मैंने आप लोग को बताया था, सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड एज हाउ टू रिएक्ट। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। दिस टेलर इज़ ट्राइंग टू पुल माई लेग। ये टेलर तो मेरी टांग खींच रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ही मस्ट हैव थॉट। उन्होंने सोचा, नवाबजादे ने सोचा। हाउएवर विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर ही गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव ऑफ। वो कार में जाकर बैठे और वापस चले गए। द टेलर्स वॉइस दो फीबल
हैड द अथॉरिटी ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। अब नवाब सोच रहे हैं कि हो सकता है ये बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टेलर है, इसलिए उन्होंने मेरा measurement नहीं लिया. There was something in it which had obviously suggested to the Nawabzada that Hafiz Mia wanted him to leave because he was feeling out of sort. Out of sort means unwell. नवाबजादे को लग गया था कि ज़रूर कुछ बात है, इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हैं. Early the next morning, I found Hafiz bending over the fabric which was spread on the floor before him with a flat piece of colored chalk. He was drawing straight and curved lines on it with infinite care. Infinite care means होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को केयर से. So interested in something that you give all your attention. सॉरी, इनफाइनाइट मीन्स यहाँ पर है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल इंटरेस्टिंगली उस चीज़ को करना. तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने फैब्रिक को नीचे ज़मीन पर बिछाया और उनके पास कलर्ड चॉक थी, उससे वो ध्यान से उसमें कुछ मार्क्स बना रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही क्लोज्ड हिज आइज एंड सीम एनग्रोस्ड इन डीप थॉट. एनग्रोस्ड का मीनिंग होता है सो इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट यू गिव ऑल योर अटेंशन. पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान एकत्रित कर कर वो ये काम कर रहे थे. और थोड़ी देर के लिए जब भी वो कुछ ड्रॉ करते उसके बाद अपनी आंखें बंद करते और फिर से अपना काम शुरू कर देते, ऐसा वो कर रहे थे. ठीक है. Perhaps he was trying to visualize the figure of the नवाबज़ादा. वो आँख बंद करके नवाबज़ादे की फिगर को विजुअलाइज करते थे ताकि वो उसका मेजरमेंट सही रख पाएँ. His figure which were as slender as the topshe fish. उनकी जो फिगर थी वो कैसी थी, टॉपशे फिश, एक बंगाली फ़िश की तरह. क्लच्ड विद द पीस ऑफ चॉक, और चॉक को अपने हाथ में रखकर और वो ये काम कर रहे थे. द वे ही विल्डेड मीन्स हेल्ड इट इन एंड यूज इट. अपने हाथ में रख कर और उसे यूज़ कर रहे थे. इट हैड ए स्मॉल बॉय लाइक मी मार्वल इन वंडर. जैसे मैं मार्वल्स खेलता हूँ वैसे वो उस चॉक को यूज़ कर रहे थे. मीन्स वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे उस काम में. ठीक है. वॉज ही जस्ट ए टेलर और एन आर्टिस्ट, आई वंडर्ड. मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो टेलर है या कोई आर्टिस्ट है. ही स्टूड अप आफ्टर एवरी कपल ऑफ मिनट्स. कुछ मिनट में वो बार बार खड़े हो जाते. क्लोज्ड हिज आइज, आंखें बंद करते हैं. एग्जामिन द चॉक एंड मार्किंग, और फिर ध्यान से चॉक से मार्क करते. देन वेरी केयरफुली ही अप्लाइड हिज सीजर्स अलॉन्ग द चॉक मार्क से जहाँ उन्होंने निशान बनाए थे वहाँ पर वो सीजर से कटिंग करते हैं. हाउ बोल्ड ऑफ हिम, ही कुड नॉट हेल्प थिंकिंग. उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था ये काम करने में. इनफैक्ट आई वॉज गेटिंग नर्वस लेट्स ही मेड अ मिस्टेक. मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनसे कोट बनाने में कोई मिस्टेक ना हो जाए. द स्लीव्स माइट बी कट शॉर्टर दैन नीडेड, और द बैक माइट बी अ लिटिल टू लॉन्ग. हो सकता है उनका पीछे का हिस्सा लंबा बन जाए, स्लीव्स छोटी हो जाए. वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस देन, नतीजा. कॉन्सिक्वेंस मीन्स नतीजा. फिर इसका नतीजा क्या होगा. आई वॉज पैनिक स्ट्राइकन मीन्स वेरी फ्राइटेन. मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. यहाँ ऑथर बहुत ज़्यादा डर रहे थे. ऑल काइंड ऑफ ऑमिनियस मीन्स होता है गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू. कुछ गलत होने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिगेन टू हंट मी. ये बार बार ऑथर के दिमाग में आ रहा था. वॉज इट पॉसिबल टू स्टिच ए कॉट विदाउट टेकिंग मेजरमेंट एंड दैट टू फॉर नो लेस ए पर्सन दैन नवाबज़ादा जैसे लोग के लिए बिना मेजरमेंट के आप बना रहे थे और उन्हें बहुत डर लग रहा था ऑथर को. हाउ कुड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक हिम एक्सेप्ट इट एंड पे फॉर इट. और इतने इम्पॉर्टेंट पर्सन ने नवाबज़ादा, वो इसके लिए पे कैसे करेंगे और वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे अगर कुछ गलती हो गई तो. वाज दिस सम डिवाइन टैलेंट एक्वायर्ड थ्रू परफॉर्मिंग मिलाद शरीफ एट द शॉप एवरी जुम्मा डे कौन सा होता है, फ्राइडे, जिस दिन मुस्लिम्स लोग अपना जुम्मा का दिन बनाते हैं, उस दिन स्पेशल प्रेयर करते हैं. और मिलाद शरीफ उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका बर्थडे है. तो क्या वहाँ उनको कुछ स्पेशल टैलेंट वहाँ से मिला है.
क्या भगवान ने, क्या गॉड ने उन्हें स्पेशल टैलेंट दिया है, और वॉज इट जस्ट प्लेन मैडनेस, और या फिर ये उनका सिर्फ एक पागलपन है। On the third day, I was up the balcony, determined not to miss the fun through with trepidation in my heart. Trepidation means a feeling of anxiety और अबाउट समथिंग दैट में हैपन, कुछ होने वाला है, एंक्शियस होना, एंग्जाइटी होना कि क्या होगा अब, ये देखने के लिए मैं बालकनी में बैठा हुआ था, ऑथर बैठे हुए थे। इट फेल्ट एज दो इट वॉज आई हु वॉज बींग पुट टू अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा था। द ऑथर वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। वॉट इफ़ द कॉट डिड नॉट फिट द नवाबज़ादा, अगर नवाबज़ादे को कॉट फिट नहीं हुआ तो क्या होगा। बट हफीज़ मियाँ वॉज नॉट द लीस्ट बिट बॉदर्ड, लेकिन हफीज़ मियाँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें कोई टेंशन नहीं था। क्लैड इन हिज ब्लू एंड ब्राउन लुंगी, उन्होंने ब्लू और ब्राउन कलर की लुंगी पहनी हुई थी, एंड डर्टी पिंक वेस्ट, और पिंक कलर की अपर बनियान पहनी हुई थी। ही सेट लीनिंग मीन्स होता है झुक के, अगेंस्ट द डोर, डोर की तरफ झुकते हुए, बार बार आगे झुकते फिर पीछे आते, डिस्कसिंग इनकॉम्प्रहेंसिबल मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ऐसी बात जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकें। डिटेल्स ऑफ द पेडिग्री ऑफ पीजन्स विथ अनादर पर्सन, एक पर्सन से वो पीजन्स के बारे में बातें डिस्कस कर रहे थे, एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑलवेज पीजन्स, टॉकिंग अबाउट पीजन्स। ड्यूरिंग सच डिस्कशन ही फॉरगेट ऑल एल्स, उस डिस्कशन में हफीज़ मियाँ सब कुछ भूल चुके थे। इवन द प्रेजेंस ऑफ नवाबज़ादा वुड नॉट हैव मेड एनी डिफरेंस, और नवाबज़ादा की प्रेजेंस से भी उनको इन बातों में कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही थी। द फोर्ट ड्रू अप इन ड्यू टाइम, थोड़ी देर बाद वापस वो कार आई। I was almost bursting with excitement. Bursting with excitement, to be filled up with enthusiasm as to be unable to contain it. कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना एक्साइटेड हो गए थे ऑथर। हफीज़ मियाँ greeted his client and stood up to retrieve the coat from a hanger inside the cupboard. कबर्ड में से उन्होंने हैंगर में से कोट निकाला, और ही डिड नॉट सीम वरीड एट ऑल, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। बट द नवाबज़ादा वॉज फॉरवोइंग अ लिटिल, फॉरवोइंग मीन्स थोड़े से एंग्री थे, अंदर से गुस्सा दिख रहा था उनका। इन फैक्ट ही लुक्ड अ लिटिल एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मीन्स वरीड एंड अफ्रेड समथिंग अनप्लीजेंट में हैपन, उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो टेलर तो नहीं डर रहे थे हफीज़ मियाँ, लेकिन नवाबज़ादे ज़रूर डर रहे थे। He was made to stand in front of the mirror while Hafiz put the coat on him. उनको ये देखिए पिक्चर में मिरर के सामने खड़ा करा और हफीज़ मियाँ ने उनको कोट पहनाया। वंडर ऑफ वंडर्स, इट वॉज अ नियर परफेक्ट फिट, उनको बिल्कुल परफेक्टली फिट आया। द स्लीव्स, द शोल्डर्स, आर्म पेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट था। देयर वॉज ओनली ए टाइनी फोल्ड ऑन द बैक, बैक में पीछे एक हल्का सा फोल्ड लगाना था बस। द नवाबज़ादा वॉज सो सरप्राइज दैट ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, नवाबज़ादा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ही स्टूड फ्रोजन लाइक ए स्टैच्यू इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो मिरर के सामने एक स्टैच्यू की तरह स्थिर खड़े हो गए। फॉर मी इट वॉज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने बोला ये मेरे लिए तो 8वां अजूबा है वर्ल्ड का। मीन वाइल उस्ताद हसीब मियाँ ड्रू सम साइंस लाइक एल्जेब्रिक सिम्बॉल्स ऑन द कोट एंड प्लेस्ड पिन्स ऑन द मार्क्ड स्पॉट, तभी हफीज़ मियाँ ने कुछ मार्क लगाए उसको फोल्ड करने के लिए और वहाँ पर पिन्स लगा दी। देन ही गेव सम इंस्ट्रक्शन टू हिज सन, फिर हफीज़ मियाँ ने अपने सन को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, बेटे को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। द नवाबज़ादा वॉज स्टिल टू स्टंड टू स्पीक, नवाबज़ादा तो अभी भी हक्के बक्के थे, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। फाइनली ही प्रोसीडेड टू द कार, नवाबज़ादा वापस कार में जाकर बैठ गए। जस्ट बिफोर गेटिंग इन ही पॉज्ड टू टर्न टू द मास्टर टेलर, वो टेलर की तरफ उन्होंने देखा। ही फेंट स्माइल प्लेड ऑन हिज लिप्स एज ही मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, उन्होंने उनकी तरफ थोड़ी सी मुस्कान दी और अपने ही मन में बोले, मम्बल्ड मीन्स धीरे से बोलना जो खुद को सुनाई दे, कमाल कमाल, गज़ब गज़ब, उन्होंने बोला। आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स द कोट नीटली फोल्डेड एंड प्रेस्ड वॉज सेंट टू नवाब्स पैलेस थ्रू द मिनास सन, हफीज़ मियाँ के बेटे के द्वारा वो कोट वापस पैलेस में पहुँचाया गया। वॉट ए वंडरफुल क्राफ्ट मैन, कम्प्लीटली बोल्ड ओवर मीन्स होता है शॉक, इम्प्रेसिव, ओवरव्हीम, अद्भुत, बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ दिस इलिटरेट मैन,
ये अनपढ़ व्यक्ति की एक्सपर्टीज से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आई कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द बालकनी, और तभी जो ऑथर थे बालकनी में खड़े हुए थे, एज ओवरव्हीम्ड एज द नवाबज़ादा, जैसे नवाबज़ादा उनकी अद्भुत टैलेंट से बहुत ज़्यादा खुश थे, वैसे ही मैं ऑथर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.